नमस्कार, राधे राधे। लाल किताब जीवन उपचार में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। माता रानी से मेरी पूरी प्रार्थना रहे आपके जीवन में सदैव खुशियां बनी रहे, ऐश्वर्य रहे, आपके घर में कोई भी दुख तकलीफ का आना ना हो और जीवन में अगर कोई संकट है तो उसको दूर करने का निवारण आपको प्राप्त होता रहे। रत्नों के बारे में ये विशेष जानकारी दी जा रही है आपको। अभी तक जो भी रत्न के बारे में बताया है, लोग उसके बारे में फ़ोन करके बात कर रहे हैं कि आपकी दी हुई जानकारी से हम पूरी तरीके से हमें अच्छा लगा, हम पूरी तरीके से सहमत हुए कि हाँ, वाकई ही रत्नों को अगर जान लिया जाए तो जीवन में लाभ प्राप्त किया जा सकते हैं। आज हम जिस ग्रह की बात करने वाले हैं, जिस ग्रह के रत्न के बारे में बात करने वाले हैं, ये जन्म कुंडली में बहुत छोटा ग्रह है जिसका हर ग्रह के साथ एक अलग संबंध होता है। किसी के साथ बेटा है तो किसी के साथ शिष्य है, किसी का साथी है तो किसी का रखवाला है, किसी के लिए वो जीवन में तरक्की का कारक बन जाता है तो किसी के लिए साधना का कारक है। कई ऐसे कार्य हैं जो इस ग्रह के बाद जीवन में तरक्कियों के रास्ते खोलता है, ऐश्वर्य, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां बनाता है। और यही वो ग्रह है तो ध्यान योग में जाके परमात्मा से सीधे सिद्धियों के साथ जुड़वा देता है। आज हम जिस ग्रह की बात करने वाले हैं वो ग्रह है केतु ग्रह। केतु, सारा अध्यात्म इसके हाथ में है। केतु रफ्तार का कारक है। आपके जीवन की जो रफ्तार है वो ये केतु है। आपके ग्रह किस तरीके से कुंडली में विचरण कर रहे हैं, उनकी जो गति है वो इस केतु के ऊपर निर्धारित है। अगर आपका केतु खराब है, आपके जीवन की गति रुकेगी। अगर आपका केतु खराब है तो आप अपनी कोई भी चीज को लंबे समय तक आप अपने कार्य को चला नहीं पाओगे, क्योंकि आपके अंदर गति नहीं है। केतु खराब होने के लक्षण आपके शरीर के हड्डियों से महसूस होंगे, क्योंकि जोड़ों घुटनों के दर्द इस केतु की वजह से मिलते हैं। हड्डियों के अंदर का जो कैल्शियम है ये केतु है। घुटनों के जो ग्रीस है ये भी केतु माने जाते हैं। जब ये खराब होने लग जाते हैं, हाथ पैर की हड्डियां जवाब देने लग जाएं, या हड्डियों में चटकने की या चलने के बाद हड्डियों में से आवाज आने लग जाए, तो समझ लीजिए केतु की खराबी आपके जीवन में शुरू हो गई है। केतु आपके पैरों के नाखून माने जाते हैं। नाखूनों की खराबी के लक्षण केतु खराब है, और जिसका केतु खराब वो बिजनेस में न तरक्की या नौकरी में तरक्की पा ही नहीं सकता। कारण क्योंकि केतु गति देता है। जन्म कुंडली में 4 ऐसे ग्रह हैं जिसकी वजह से केतु खराब होता है। अगर उन चारों ग्रहों से कोई भी एक ग्रह खराब हुआ, आपका सबसे पहले केतु खराब होगा। केतु आपके घर की तरक्की के लिए तो एक कार्य देता ही है, साथ ही साथ आपके घर का जो वंश आगे बढ़ाने वाला जो रिश्ता होता है, जिसे हम बेटा कहते हैं, उसका कारक भी केतु माना जाता है। जिनके केतु खराब होते हैं उनको संतान में पुत्र प्राप्ति की परेशानी आती है, या केतु खराब होने की वजह से उनके पुत्र और पिता के बीच में अच्छे संबंध नहीं रह पाते। केतु अच्छा होगा तो ऐसे लोग अच्छे वैद्य बन जाते हैं। केतु अच्छा होगा तो ऐसे लोग अच्छे ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजर, रिसर्चर बन जाते हैं, क्योंकि केतु एक अच्छा गहन अध्ययन माना जाता है। किसी भी चीज की गहराई तक पहुंचना केतु का कार्य है। अगर केतु खराब है, आप किसी भी मैटर को, किसी भी सब्जेक्ट को, किसी भी चीज की गहराई तक पहुंच ही नहीं सकते। एक शब्द आपने सुना होगा कि यह व्यक्ति बाल की खाल निकालने वाला है, तो ये बाल की खाल निकालने वाले व्यक्ति होते हैं, ये केतु अच्छे वाले माने जाते हैं, क्योंकि इनको बखूबी पता होता है कि अगर मेरे सामने ये चीज आई है तो इसकी सच्चाई तक तो मुझे पहुंचना ही पहुंचना है। कई डिटेक्टिव एजेंसी वाले लोग होते हैं, उनका केतु अच्छा होगा, गहराई से छानबीन कर लेते हैं। जो लोग अच्छी जांच पड़ताल करने वाले होते हैं, जांच पड़ताल चाहे किसी भी चीज की हो, चाहे वो रत्नों की हो, पत्थरों की हो, पुराने मंदिरों की हो, खंडरों की हो,
जितने भी ये कार्य होते हैं ये सब केतु के होते हैं, क्योंकि इसके अंदर सारी गहरी गुप्त विद्याओं का ये कारक माना जाता है। केतु अगर अच्छा है, आप हर सब्जेक्ट को, हर चीज को गहराई से समझ के उसका साइंस क्या है वो दुनिया को दिखा सकते हो। केतु बुरा है तो नॉर्मल सी सिंपल चीज भी आपको समझ में नहीं आएगी, क्योंकि केतु बुध के घरों में नीच और बृहस्पति के घरों में उच्च माना जाता है। तो बृहस्पति ज्ञान है, इसका बुद्धि से कोई संबंध नहीं है। तो जहां केतु अच्छा, ज्ञान आपके पास भरपूर आएगा। जन्म कुंडली में केतु 9वें घर का है, सबसे उत्तम कारक। कुंडली के 12वें घर का है, सबसे उत्तम कारक। और केतु का जो रतन होता है, लसूनिया रतन जिसे कहते हैं, जिसे हम इंग्लिश में कैट्स आई भी बोलते हैं। लसूनिया रतन अगर आप धारण करते हो तो अगर आपको हड्डियों से जुड़ी परेशानी हो या किसी भी तरीके से प्रेत बाधा या जादू टोने से फंसे पड़े हो या किसी भी तरीके का कोई इलाज आपको नहीं लग रहा है, तो आप इस लसूनिया रतन को धारण करके देखो, आपको इन सारी चीजों से छुटकारा प्राप्त होने मिलेगा। किसी ऐसे सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हो जिसके अंदर जितना गहन जाया जाए, जितने गहन जानकारी प्राप्त की जाए, वो विषय उतना ही अच्छा होता है, तो आप केतु का रतन धारण कर सकते हो। क्योंकि कुछ विषय ऐसे हैं कि इसको जितना अध्ययन करो ये उतना ही आपको एक अच्छी समृद्धि, एक अच्छा ज्ञान देते चला जाता है। तो जिनका केतु अच्छा होता है वो अच्छे गहन से विद्या पूरी तरीके से प्राप्त करते हैं, क्योंकि बृहस्पति का पूरा सपोर्ट होता है। कौन से ऐसे 4 ग्रह जिसकी वजह से केतु खराब होता है? जन्म कुंडली में जब भी सूर्य खराब होगा आपका केतु खराब हो जाएगा, क्योंकि लाल किताब कहती है कि सूर्य खराब तो केतु खराब। जन्म कुंडली में सूर्य का संबंध राहु से हो जाए, सूर्य का संबंध शनि से हो जाए, या सूर्य का संबंध उसके जो पापी ग्रह हैं इनसे हो जाए, तो सबसे पहले केतु खराब होगा। केतु खराब होने के बाद आपके जीवन की सारी परेशानियां इस तरीके से निकल के आएंगी, किसी भी चीज पे आप लंबे समय से टिक नहीं पाओगे, आप बहुत जल्दी एक चीज से दूसरी जल्दी पे स्विच हो जाओगे। साथ ही किसी भी चीज की गहराइयों तक आपको पहुंचने में परेशानी होगी। बच्चे अगर पढ़ाई करते हैं तो जिस सब्जेक्ट की पढ़ाई उनको करनी है उसके सही से लॉजिक उसको समझ में नहीं आएंगे, उसकी गहराइयों तक उसको नहीं समझ पाएंगे, ताकि वो एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन कर सके। बड़े हैं, नौकरी कर रहे हैं, नौकरी के अंदर जो प्रोजेक्ट उनको दिया जाता है या बॉस के सामने खड़े होकर अपनी चीजों को कैसे बताना है, या उसने जो कार्य दिया उसको कैसे समझ के कार्य करके दिखाना है, वो चीज भी इनके पास नहीं रहती, क्योंकि गहराइयों तक पहुंचने की ताकत नहीं है इनके पास। तो ये केतु खराब होने के लक्षण हो जाते हैं। आपकी कुंडली के अनुसार अगर केतु अच्छा है तो आपको बहुत जल्दी तरक्की देता है, और ये सिर्फ और सिर्फ लसूनिया रतन आपके जीवन की केतु की स्थिति को अच्छा करने के लिए काफी है। केतु खराब होगा, कानों से प्रॉब्लम आती है, क्योंकि केतु कान का कारक माना जाता है। कान में सुनने की दिक्कत, कान में किसी भी तरीके से परेशानी आना, ये केतु की परेशानी है। पूरी जिंदगी लंबे समय तक व्यक्ति अपनी एक अच्छी इच्छाओं के साथ जीना चाहता है और अंतिम समय में चाहता है कि उसे मोक्ष प्राप्त हो, तो केतु मोक्ष भी दिलाने का कारक माना गया है। केतु अच्छा है, पूरी दुनिया में आप ऐश्वर्य से रहोगे और अंतिम समय में मोक्ष प्राप्त जरूर होगा। अगर केतु खराब है आपकी जन्म कुंडली के अनुसार, आप कितने भी कार्य कर लीजिए, कितनी भी साधना अर्चना कर लीजिए, आपको मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। आपको दोबारा इस चीज के लिए आपको भटकने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि केतु ही मोक्ष दिलाता है। जन्म कुंडली में केतु अच्छे होने की वजह से लोगों के जो नाम है, ब्रांड है, वो ऊंचे ऊंचे बनते हैं। जितने भी ये बड़ी बड़ी कंपनियों के आपने ब्रांड के नाम सुने हैं, केतु अच्छे वजह से हैं। जिनका केतु खराब होता है उनका ब्रांड ऊपर नहीं हो पाता, उनका नाम मार्केट में नहीं फैल पाता, और जब नाम नहीं फैलेगा तो काम कहाँ से आएगा। तो केतु ब्रांड को बनाने के काम आता है, आपके नाम की तरक्की को देने के काम आता है।
तो केतु का रतन लसूनिया सिर्फ और सिर्फ आपकी तरक्की का कारक है। जन्म कुंडली में बृहस्पति खराब होगा तो केतु की खराबी आएगी, वहां अपना ज्ञान आपका साथ नहीं होगा। जन्म कुंडली में शुक्र खराब होगा तो केतु खराब हो जाएगा, क्योंकि वहां भी शुक्र के साथ लाल किताब बोलती है कि शुक्र खराब, उसका जो सबसे पहले जो मारने के लिए ग्रह रखा है उसने केतु को रखा है। तो जब भी शुक्र खराब होता है तो केतु खराब होगा, तो आपको परेशानी देखने को मिलेगी। जन्म कुंडली में बुध अगर कुंडली में छठे घर में है और कहीं केतु अच्छी जगह पर बैठा है तो भी केतु खराब माना जाएगा, क्योंकि बुध की वजह से भी केतु खराब हो जाते हैं। तो जन्म कुंडली के अनुसार आपका केतु आपको तरक्की देता है। ये राहु से बिल्कुल अपोजिट ग्रह है। राहु अगर आज की ऐश्वर्य दौड़ भाग दुनिया से कमाने का कार्य देता है, तो केतु धैर्य से, जीवन में गहराइयों से हर चीज को समझ के कमाई कैसे निकालनी है, ये उसका कारक माना जाता है। केतु जब भी आपके जीवन में अच्छा होगा, आप हर ज्ञान को सहजता से प्राप्त करोगे और अपने जीवन में समृद्धियां प्राप्त करोगे। केतु के जो देव हैं वो गणपति हैं। गणपति जी के आशीर्वाद से, केतु के मंत्रों से इसको सिद्ध करके आप इसे धारण करिए। हमारे जरिए पूरी विधि इसकी की जाती है, आपको सिद्धिकरण करवा के आपको बताया जाता है कि कैसे इसको धारण करना है और किस तरीके से आपको बढ़ना है। और जैसे ही आप अपने जीवन में इसको धारण करते हो तो इसकी जो रिजल्ट हैं 15 से 17 घंटों के अंदर में आपको एक अजीब सी मन के अंदर शांति आएगी, और जो भी चीज आपको सुनाई देगी या जो भी सोच आपको चल रही होगी आपके दिमाग में, उसका हल आपको मिल जाएगा, क्योंकि अब आपके अंदर गहराइयों तक जाने की एक बुद्धि आपको प्राप्त होगी। तो केतु रतन आपके जीवन में एक अच्छी समृद्धि देता है। केतु का लसूनिया आपके गहन विचारों के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद साबित होता है। तो इस लसूनिया को धारण करो, केतु की ऊर्जा को अपने जीवन में लेके आओ और सिर्फ अपने जीवन को ज्ञान और समृद्धि के साथ आगे बढ़ते चले जाओ, क्योंकि केतु परमात्मा का आशीर्वाद भी है, केतु गुरु का शिष्य भी है और केतु तरक्की भी है। तो परमात्मा का आशीर्वाद में कोई भी कमी नहीं होती, सबके लिए बराबर होता है। गुरु के लिए शिष्य सबके लिए एक बराबर होता है। उसी तरीके से अगर केतु अगर अच्छा है तो आपके लिए सारा ज्ञान एक बराबर होगा। हर ज्ञान को आप गहराई से समझ सकोगे और जीवन में तरक्कियों पे जाओगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राधे।